हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम सिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, जैसे कि एग्ज़ाम सिटी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना। और क्योंकि देखिए इसमें यूपीएसआई और यूपीएएसआई के जो होते हैं, यूपी फायरमैन होते हैं और यूपी जेल वार्डन और यूपीपी कांस्टेबल का जो होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो कांस्टेबल होते हैं, जेल वार्डन पेपर होता है और जो फायरमैन होता है, और यूपीएसआई और यूपीएएसआई जैसे यूपी बोर्ड के यूपीपी पुलिस बोर्ड के द्वारा जितने भी पेपर कराए जाते हैं उन सभी का ये एक क्या है क्वेश्चन इसमें जो है वो नए जो 2018 में कांस्टेबल के हुए और 2017 में जो यूपीएसआई के हुए, ये सभी क्वेश्चन जो है वो इसमें आप लोगों को मिलेंगे इस क्वेश्चन सीरीज़ में। तो इसको अटेम्प्ट करिए और बताइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जल्दी से जल्दी चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखिए, पहला हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका क्या है कि जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है जल में। तो ये हमारे पास में कितना था, ये होता है फ़ारेनहाइट में पूछा गया था कि जल का क्वथनांक कितना होता है। फ़ारेनहाइट में होता है 211.95 होता है, यानी कि 211.95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और वही केल्विन में अगर आप लोगों से पूछ दे तो 373.127 केल्विन होता है। और 99.900 सॉरी 947 डिग्री सेल्सियस किस में होता है, सेंटीग्रेड में होता है जल का क्वथनांक। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, 12 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर डाले थे और देखिए अब 13 से करना स्टार्ट करते हैं। कि देखिए क्या है, हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है, प्रयोग में किया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है। तो ये देखिए, अगर जिसने भी मेरी पहली वीडियो देखी होगी उसमें ये साफ साफ मतलब क्या कि इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया भी था और ये इसके बारे में पता भी था। तो ये आंसर बिना कोई समय गवाए चलते हैं, देखते हैं। देखिए, लैक्टोमीटर होता है दूध के लिए। और देखिए तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, एनोमीटर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आंसर में क्या है, देखते हैं आप। देखो, स्पीडोमीटर क्या होता है कि वाहनों का वेग नापता है, वाहनों का वेग वेग यानी कि वेलोसिटी। और लैक्टोमीटर जैसे कि बताया था, दूध की जो डेंसिटी या विशिष्टता घनत्व नापने के लिए किया जाता है। और थर्मोमीटर किसके लिए होता है, थर्मामीटर थर्मामीटर होता है तापमान नापने के लिए, तापमान नहीं, ताप नापने के लिए, जो टेम्परेचर होता है उसको नापने के लिए। तो देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होगा, लोहा होगा। देखते हैं, देखो, लोहा होगा या सिलिकॉन होगा या कॉपर होगा या सिरेमिक होगा, सिरेमिक होगा। तो बताइए, लोहा होगा नहीं, कॉपर होगा आई थिंक, क्योंकि सभी के घर को जो बिजली के जो तार है वो कॉपर के होते हैं। सिलिकॉन के तो होते नहीं, किसी के घर पे सिलिकॉन लगाओ तो बता देना। ठीक है, देखिए वही आंसर लिखिए, लोहा, सिलिकॉन, कॉपर तथा देखिए सिरेमिक में तांबा विद्युत सबसे अच्छा जो है वो चालक होता है। चांदी, देखिए, और सबसे अच्छा अगर चांदी भी ऑप्शन में हो तो चांदी बिल्कुल करेक्ट होगा। चांदी तांबे से अधिक सुचालक होता है या होती है, ठीक है, लेकिन अधिक महंगी होने के कारण अधिक उपयोग में नहीं लाई जाती। अब भाई, चांदी के अगर तार पड़ जाएंगे तो दूसरे दिन क्या हम लोग खंबे पे वो तार लगे दिखेंगे, नहीं दिखेंगे ना। इसीलिए चांदी ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाया जाता है। देखिए, अब दूसरा देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए, अंतरिक्ष में भेजे गए भारत का प्रथम उपग्रह, भारत का भेजा हुआ प्रथम उपग्रह अंतरिक्ष में कौन सा, एप्पल नहीं, रोहिणी हो सकता है लेकिन भारत का पहला नहीं था। तो आर्यभट्ट हमारा पहला उपग्रह, उपग्रह बता रहा हूँ, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम, हाँ, उपग्रह है, जो सैटेलाइट भेजा था वो। देखिए, कब भेजा गया था जानते हैं इसके संपूर्ण जानकारी। देखिए, 19 अप्रैल 1975 को, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है। 19 अप्रैल 1975 को। और 1975 में एक और कुछ हुआ था जो इंदिरा गांधी से रिलेटेड था, वो आप लोग मुझे कमेंट पे बताइएगा। ठीक है, तो ये कैसा था, ये स्वदेशी निर्मित था, मतलब खुद के इंडिया में ही बनाया गया था ये उपग्रह। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से जो है वो कश्मकश यान कशमाश कशमाश यान द्वारा किया गया था। इसका वजन कितना था,
360 किलोग्राम था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग और सौर भौतिकी का प्रयोग तथा एक्स किरणें खगोलिक प्रयोग करना। देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारे पास में क्या है। ध्वनि मापक इकाई है। ध्वनि की क्या इकाई होती है? न्यूटन तो होती नहीं क्योंकि वो तो फोर्स की होती, केल्विन भी नहीं होती, फ़ारेनहाइट तो टेम्परेचर की अभी देखा था, ताप मतलब उससे जो देखा था ना अभी वो होता है, और डेसिबल होता है अपना। देखिए यूपी कांस्टेबल किस में पूछा गया था 2013 में। देखिए ध्वनि का जो मापक होता है वो डेसिबल होता है, डी भी लिखा जाता है ऐसे करके, तो डेसिबल होता है। और जबकि कैलोरी जो होता है ऊष्मा एनर्जी का होता है, न्यूटन फोर्स का होता है, और फ़ारेनहाइट ताप मापने का एक स्केल पैमाना है। चलिए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए अंटार्कटिका जोन वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। अंटार्कटिका जोन वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? डॉक्टर भाभा या डॉक्टर एस.जे. कासिम और डॉक्टर अब्दुल कलाम और डॉक्टर कौन है? शांति स्वरूप भटनागर। तो चलिए देखते हैं अपने सीधे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। देखिए हमारा देखिए क्या अंटार्कटिका जोन वाले जो प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? डॉक्टर एस.जे. कासिम, इनका सैयद जहूर कासिम थे। ये एक क्या थे? भारतीय समुद्री जीव विज्ञान शास्त्री थे। इन्हें अंटार्कटिका अन्वेषण के नेतृत्व के रूप में भारत की मदद की तथा 1981 1981 से 1978 तक 78 के मध्य 7 अन्य अन्वेषण अभियानों के निर्देशित किया। ठीक है। इन्होंने 1991 और 1996 तक योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। एक प्रोफेसर के रूप में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अपना योगदान दिया। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। देखिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कौन सा किया जाता है? तो ये बताइएगा, क्या अमोनिया किया जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड किया जाता है या क्लोरीन का किया जाता है या हाइड्रोजन का किया जाता है? तो चलिए देखते हैं अपना आंसर क्या है इसमें बनता है। देखिए रेफ्रिजरेटर प्रशीतक के जो वाष्पीकरण या एवोपरेशन के द्वारा जो ठंडक उत्पन्न की जाती है, इसमें द्रव के रूप में अमोनिया गैस का प्रयोग होता है तथा तांबे की एक वाष्प कुंडली में फ्रियोन गैस भरी जाती है। ये भी होता है। अगर ये ना हो अमोनिया गैस तो फ्रियोन भी आंसर हो सकता है, और जो वाष्पीकृत होकर रेफ्रिजरेटर को ठंडक उत्पन्न करता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीकी है। एलईडी का विस्तारित रूप क्या है? सिंपल सा क्या है कि एलईडी की फुल फॉर्म पूछ रहा है कि क्या होती है। और ये देखिए पूछा कब क्या है, 2016 में पूछा गया है। मेरिटेक क्या है ये? एसराइट में पूछा गया है, यूपीएसआई मार्केट इसमें पूछा गया है। तो देखिए लाइट एमिटिंग डायोड होता है। अगर जिसने भी 12th क्लास में पढ़ा होगा, लाइट एमिटिंग डायोड 3 तो होता नहीं है, लो तो होता ही नहीं है, लेज़र का जो कुछ होता ही नहीं है, तो लाइट एमिटिंग डायोड होता है आंसर इसका देखिए लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ये अर्धचालक डायोड है। चलिए पढ़ ही देते हैं। ये अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रभावित करने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। एलईडी कई प्रकार की होती हैं। इसमें मिनिएचर, फ्लैशिंग, हाई पावर, अल्फ़ा न्यूमेरिक और बहुवर्णी और ओएलाइड प्रकार प्रमुख हैं।
चलिए देखते हैं। ये देखिए बीएमआई की गणना के लिए सूत्र क्या होता है। तो बीएमआई आप लोगों को देखिए किया होगा, जो पहले मोबाइल जो आते थे, सेट होते थे, मोबाइल होते थे, उसमें एक ऑप्शन होता था बीएमआई। अगर ध्यान होगा तो याद होगा आप लोगों को, ध्यान कीजिएगा। तो उसमें बीएमआई होता है, जो किसके लिए होता है, वो वज़न के लिए होता है पहली बात तो ये लंबाई वाला ऑप्शन कट जाएगा, है ना, ये लंबाई वाला ऑप्शन कट जाएगा। वज़न किलोग्राम में, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए बीएमआई, देखिए पहले के मोबाइल्स में जो आता था बीएमआई का एक उसमें ऐप पड़ा होता था, एप्लीकेशन होता था, जो उसमें देखिए क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, अर्थात शरीर का द्रव्यमान सूचकांक होता है, जिसमें हम लोग अपनी हाइट, एज, ये सब डालते थे, तो उसमें वो पता चल जाता है शरीर का भार उसके लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं है। तो ये कैसे निकालते हैं, ये निकाला जाता है बीएमआई वज़न किलोग्राम में अपॉन में लंबाई का स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। अगर मीटर हो तो मीटर का स्क्वायर, लंबाई हो तो लंबाई स्क्वायर। तो देखिए बीएमआई के कुछ पैमाने होते हैं, जो स्थिति होती है वो क्या है, 18.5 अगर बीएमआई निकलता है सामान्य से कम होता है, जो नॉर्मल पर्सन होता है उससे कम वजन होता है। 18.5 से अगर 24 पॉइंट हो तो वो सामान्य नॉर्मल होता है। 29 तक हो, 29.9 हो तो सामान्य से वो अधिक होता है, नॉर्मल से ज़्यादा। अगर ये 34 पहुंच जाता है, 32, 34 होता है, 34.9 तो ये मोटापा होता है। और 35 टू 39.9 होता है तो अति मोटापा होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है वो। और जो 40 तक होता है तो अस्वस्थ मोटापा होता है, वो ठीक होने लायक मोटापा नहीं होता है। तो चलिए आज के हम लोगों के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। तो बताइएगा आप लोगों ने कितने सही कर पाए इसमें, अपना स्कोर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ऐसी बटन होगी लाल कलर की, पता ही होगा आप लोगों को। तो लाइक कर देना और बेल ज़रूर बजा देना, जब भी सब्सक्राइब करना तो इसकी बेल ज़रूर बजा देना, और लाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।